ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूँ तंत्र की एक बड़ी प्राचीन पुस्तक है। पुस्तक नहीं, एक ग्रंथ है, एक लघु ग्रंथ है, ऐसा कह सकते हैं आप, जिस ग्रंथ का नाम है उड्डीस तंत्र। उड्डीस तंत्र बहुत ही प्राचीन, और इसमें जो इसके रचनाकार हैं, इनके रचनाकार ने इस तरह से इस ग्रंथ की रचना की है। वो कहते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त तो था ही, ये तो हम और आप सभी लोग जानते हैं। रावण और भगवान शिव के संवाद के साथ इसकी शुरुआत की है, इस लघु ग्रंथ की, उड्डीस तंत्र। इसमें कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान शिवजी से रावण बोला, हे प्रभु, क्षण मात्र में सिद्धि देने वाली तंत्र विद्या को कहो। जिज्ञासा जागी रावण में तंत्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करने की, या उसके बारे में और जानने की। तो उस समय शिवजी बोले, हे वत्स, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। एक ऐसा उत्तम प्रश्न तुमने किया है, सो लोगों के हित के लिए, तो दूसरों की जानकारी बढ़ जाए इससे, इसके लिए उड्डीस नामक तंत्र को तुम्हें मैं कहता हूँ। ऐसा कहकर के उड्डीस तंत्र के बिना जाने मनुष्य क्रोध करके भी क्या कर सकता है, ये भगवान शिव कहते हैं रावण से। उड्डीस तंत्र के ज्ञान से मेरु पर्वत को स्थान से चलायमान कर सकता है एवं सागरों से पृथ्वी का लय कर सकता है। जैसे इंद्र का वज्र, वरुण का पाश, यमराज का दंड और अग्नि की शक्ति दाह कारक है, मतलब पीड़ा कारक है, वैसे इस उड्डीस तंत्र के महायोगों का अनुष्ठान करने पर निश्चय ही सूर्य को भी आकाश से पृथ्वी पर आते हुए देखा जा सकता है, ये कहा है। अब ये तो एक इस तरह की भाषा है जिसका प्रयोग प्राचीन काल में ग्रंथों में अनेक ग्रंथकारों ने किया है। इसको आप अपनी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा करके इसको कहना, इसका गुणगान करके इसको कहना, किसी भी बात को, तो इस तरह से ग्रंथों का लेखन मिलता है। फिर आगे कहते हैं, जैसे चंद्र बिना रात्रि, सूर्य बिना दिन, राजा बिना राज्य सूना होता है, उसी प्रकार बिना गुरु के मंत्र सिद्ध नहीं होता। फिर भगवान शिव रावण से कहते हैं कि इस मतलब जो उड्डीस तंत्र नामक उन्होंने दीक्षा दी थी रावण को, उसी की बात हो रही है। मनुष्यों को सिद्धि लिखी हुई पुस्तकों से नहीं मिलती। तंत्र शास्त्र में बिना गुरु के उपदेश के किसी प्रकार के कार्य का अधिकार भी नहीं होता। जब तक गुरु अपने मुख से उपदेश ना दे, तब तक किसी कार्य का अधिकार उसको प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले इस उड्डीस तंत्र शास्त्र में सम्यक प्रकार से षड कर्मों के लक्षण वर्णित किए गए हैं। क्या वर्णन है? जिससे कि अनुष्ठान करने से कार्य सिद्ध होते हैं। षट कर्मों के नाम, सबसे पहले तो ये जो तंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते उनके लिए है। षट कर्म का मतलब ही है कि 6 तरह के कर्म, और षट कर्म में एक
पहला जो है वो है शांति कर्म। अब शांति कर्म मतलब किसी ग्रह की शांति करते हैं हम मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान करके, तो वो भी तंत्र प्रक्रिया के अंदर ही आता है। तो पहला है शांति कर्म। दूसरा है वशीकरण, मतलब किसी को अपने अधिकार में करना। फिर तीसरा है स्तंभन। स्तंभन का मतलब होता है स्टे, जैसे आप अदालत से किसी कार्य के लिए स्टे ले लेते हैं, रुक जाने के लिए। तो स्तंभन का मतलब है किसी भी कार्य को रोक देने का, जबरदस्ती रोक दिया जाना। विद्वेषण, ये एक चौथा कर्म है। 6 कर्म है ना, तो चौथा विद्वेषण। विद्वेषण का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति वैराग्य पैदा कर देना, यानी एक दूसरे से वो विमुख हो जाए। फिर आगे 5वां है उच्चाटन। उच्चाटन भी तंत्र के अंदर 5वां, मतलब एक दूसरे से ज़्यादा क्रूर होते चले जाते हैं। इनकी शक्ति के हिसाब से लिखा गया है। पहले शांति कर्म, फिर वशीकरण, फिर स्तंभन, फिर द्वेषण, उसके बाद उच्चाटन। उच्चाटन का मतलब है किसी काम में उसका मन ही न लगना, ऐसा प्रयोग करने से ऐसा होता है। फिर लास्ट में और अंतिम छठा है मारण कर्म। मारण भी षट कर्म में आता है। तो ये 6 तरह के कर्म को ही षट कर्म कहा गया है, जो कि तंत्र का मुख्य जो टूल है। अब इसमें आगे कहा गया है जिससे रोग, कुकृत्या, मतलब रोग भी शांत किए जा सकते हैं। कुकृत्या मतलब किसी के प्रति गलत कोई कर देता है, चाहे किसी भी प्रकार से करता है, तंत्र के माध्यम से करता है या किसी और माध्यम से, वो कुकृत्य कहते हैं। और ग्रहों के दोष को दूर किया जा सकता है। ये जो कर्म है ये शांति कर्म में आता है, उसे कहते हैं शांति कर्म। पहला डिटेल बताई गई है सभी षट कर्मों की। फिर दूसरा, जिससे जीवों को वशीभूत किया जाता है, अपने अधीन किया जाता है। अब घोड़ा दौड़ाने वाला जो घुड़सवार होता है, काफ़ी समय से उसको वो पालता है, प्यार करता है, उसको अपने तरीके से वो ढालता है, तो एक तरह से वो जानवर का भी वशीकरण ही है। आप ऐसे ही किसी व्यक्ति को अगर अपने फेवर में कर लेते हैं और किसी दूसरे को समझ में ही नहीं आता कि ये क्यों इसके फेवर में ऐसे ही दीवानों की तरह हो गया है, तो ये भी वशीकरण के अभिभूत वो हो गया है। तो इसको कहते हैं वशीभूत होना या वशीकरण करना। इसके बाद है जीवों की गति को रोक देना, जिसे स्तंभन कहते हैं। किसी भी इंसान को, कार्य को वहीं रोक दिया जाए, तो इस कार्य को कहते हैं स्तंभन क्रिया। फिर परस्पर मित्रों में 2 लोगों में वैर करा देने को द्वेषण कहते हैं, विद्वेषण कहते हैं। जिससे कि किसी को निज देश से, अपने स्थान से दूर भेज दिया जाए जबरदस्ती, ऐसा कुछ, उसको उच्चाटन कहते हैं। किसी से उसको अटैचमेंट है, वहाँ से उसका मन हटा दिया जाए, तो ये प्रयोग का नाम था उच्चाटन। जिससे जीवों के जीवन को नष्ट किया जाता था, किया जाता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन किया जाने का जिक्र है। जीवन को नष्ट किया जाए उसको मारण कर्म कहते हैं। तो इस तरह से ये षट कर्म बताए गए हैं। फिर कहा गया है कि ये जो षट कर्मों का प्रयोग करने के लिए जो उनके इष्ट देव हैं इनकी चर्चा बड़ा खूब लिखा है, क्योंकि बिना इष्ट के तो कोई कार्य सिद्ध होता ही नहीं। अध्यात्म की फील्ड में तो यही है। तो इसके इष्ट देव काल, काल का मतलब है समय, दिशा, भाई हर कार्य के लिए एक दिशा निश्चित है षट कर्मों में। दिशा आदि को जानकर
इसको समझ करके फिर इसमें लगना होता है जो भी ये कर्म करता है। आगे बताया गया छठ कर्मों के देवता भी हैं। शांति कर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको रोगों को शांत किया जाता है, आपने देखा होगा झाड़ा करके रोगों को शांत करते हैं, ऐसा सुना होगा। या किसी के ऊपर कोई बाधा आ गई है, भूत प्रेत जैसी कुछ, तो उस कुकृत्य को हटाने के लिए किया जाता है कोई उपक्रम। या ग्रहों के दोष, सूर्य क्रूर ग्रह, कोई भी क्रूर ग्रह जिसका जन्म कुंडली देखकर पता चलता है कि वो उसका कोई अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे ग्रहों के जो दोष हैं उनको भी शांति कर्म से ठीक किया जा सकता है। तो ये पहला है शांति कर्म। इसके जो देवता हैं वो है रति, कामदेव और रति, नाम आपने सुना होगा। रति को इसका देवता कहा गया है शांति कर्म का। अब आगे है वाणी का वशीकरण। तो वशीकरण के लिए वाणी नामक देवता का नाम बताया गया है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम अपनी वाणी से, वाणी के प्रभाव से मीठा बोल करके किसी को भी वशीभूत कर लें, तो इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। फिर आगे बताया गया कि रमा स्तंभन की देवी हैं, स्तंभन कार्य। ज्येष्ठा देवता या देवी विद्वेषण की देवी या देवता हैं। दुर्गा माता को उच्चाटन की देवी या देवता कहा गया, और काली को मारण की देवी या देवता कहा गया। कोई भी शांति कर्म करना हो या मारण कर्म तक, छठे कर्म जो भी हैं, इनमें पहले इनकी पूजा या इनकी साधना, कठोर तप, ये किया जाना जरूरी है। यानी इनकी जो एनर्जी है, उस तरह की एनर्जी उसके पास होनी चाहिए जो ये षट कर्म में से कोई भी कर्म करना चाहता है। अब षटक कर्म में भी दिशाएं निर्देशित की गई हैं आगे। ईशान दिशा शांति कर्म के लिए, और उत्तर दिशा वशीकरण के लिए, पूर्व दिशा स्तंभन के लिए। उस दिशा की तरफ फेस करके बैठा जाता है तो ये सिद्ध होती है विद्या। नृत्य दिशा विद्वेषण के लिए, और वायु कोण उच्चाटन के लिए, और अग्नि कोण मारण कर्म में प्रयोग किए जाते हैं। इन दिशाओं का प्रयोग किया जाता है इस तरह से। आगे कहा गया कि षट कर्म में ऋतुओं का भी बड़ा महत्व है। किस ऋतु में, किस मौसम में कौन से कर्म को करने से जल्दी सिद्धि मिलती है, इस तरह का वर्णन करते हुए उडीश तंत्रकार कहते हैं, एक दिन रात के बीच, मतलब सूर्योदय से लेकर के 10-10 घटी के हिसाब से वसंत आदि 6 ऋतुओं को जानो। मतलब एक ही दिन में 10-10 घटी के बना लो, क्योंकि एक दिन और रात में 60 घटी होती हैं। घटी का मतलब है कि लगभग 24 मिनट। 24 घंटे के अंदर अगर हम 24 मिनट को डिवाइड करते हैं तो 60 बनते हैं भाग उसके। तो इस तरह से 60 घटी कही गई हैं। अब 6 कर्म हैं तो स्वाभाविक है कि एक के लिए 10 घटी ही मानी गई हैं। तो सबसे पहले दिन और रात के जो कैलकुलेशन है घंटे मिनटों की, उसको घटियों में बदल करके अगर इन्होंने कहा है तो पहले घटियों का ही, घटी पल विपल ऐसे करके टाइम कैलकुलेट किया जाता था। तो ये 10-10 घटी के हिसाब से वसंत आदि 6 ऋतुओं को जानो। अब ये कोई कर्म कहा गया है कि कोई वसंत ऋतु में, और अभी चल नहीं रही वसंत ऋतु आने में अभी 8 महीने लगेंगे, तो वो इसका एक विकल्प है। मतलब हर दिन वो ऋतु है, ऐसा समझ लीजिए।
तो इस तरह से 6 ऋतुओं को जानो। मतलब सूर्योदय से 10 घटी तक वसंत है, और अगली 10 से 20 घटी तक ग्रीष्म ऋतु है, फिर 20 से लेकर 30 तक वर्षा ऋतु है, और 40 घटी तक 30 से 40 तक शरद ऋतु है, और 40 से 50 तक हेमंत ऋतु है, और 50 से 60 तक शिशिर ऋतु है। ऋतुओं का प्रयोग। हेमंत ऋतु में शांति कर्म करना चाहिए। सूर्योदय से स्टार्ट होगी ये, सूर्योदय से लेकर के और 240 मिनट। तो 240 मिनट का मतलब क्या है? 2 घंटे। तो इस तरह से ये 2 घंटे पहले जो हैं सूर्योदय के समय, ये शांति कर्म के लिए उपयुक्त होते हैं। इनके इस समय का प्रयोग हमें ग्रहों की शांति करने के लिए, या किसी भूत प्रेत की बाधा को दूर करने के लिए, रोगों के लिए मंत्रों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उसके लिए किया जाना चाहिए। अब कोई भी किसी भी समय कोई मंत्र का इस्तेमाल कर ले तो कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे असर करेगा? तो ये उद्दीश तंत्र का समझना चाहिए। इसकी बात क्या, इस तरह से इसको प्रयोग कर लाना चाहिए। हेमंत में शांतिकरण, वसंत में वशीकरण। अगले 2 घंटे में वशीकरण की क्रिया अगर किसी को करनी है तो वो अगले 2 घंटे में सूर्योदय के बाद करनी चाहिए। फिर शिशिर ऋतु में स्तंभन कार्य करना चाहिए 4 घंटे बीतने के बाद, 6 घंटे तक। ग्रीष्म ऋतु में विद्वेषण का कर्म करना चाहिए 6 से 8 घंटे, और वर्षा ऋतु में उच्चाटन, और शरद में मारण कर्म को करना चाहिए। तो ये इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। अब षट कर्म में तिथि वार का नियम क्या है? शांति कर्म में द्वितीय तिथि, तृतीया, पंचमी, सप्तमी तिथि, और बुध और बृहस्पतिवार और सोमवार कहे गए हैं शांति कर्म के लिए। पुष्टि कर्म में, पुष्टि कर्म का मतलब होता है हमें कुछ भौतिक पदार्थों के लिए हम प्रेयर करते हैं, उस कर्म को पुष्टि कर्म कहा जाता है। माता लक्ष्मी की जैसे पूजा आराधना करते हैं तो धन की देवी हैं। तो पुष्टि कर्म में गुरुवार, सोमवार, षष्ठी तिथि होनी चाहिए। चतुर्थी, त्रयोदशी, नवमी, अष्टमी और दशमी तिथि भी ठीक है। आकर्षण कर्म में दशमी, एकादशी, अमावस्या, नवमी और पड़वा तिथि, और शुक्र और रविवार का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब शनिवार जो है, शनि और रविवार से युक्त पूर्णिमा तिथि को विद्वेषण का कर्म किया जाना कहा गया है। विद्वेषण का मतलब किसी को किसी से दूर कर देना। इस कार्य को शनिवार और रविवार, शनिवार को पूर्णमासी हो तो वो भी कर सकते हैं, रविवार को पूर्णमासी हो तो वो भी किया जाता है। तो ये 2 दिन, मतलब उसको जो है कम से कम पूर्णमासी का इंतजार करना पड़ेगा। महीने में 1 ही दिन किया जा सकता है, ऐसा कहना इस उद्दीश तंत्र का है। शनिवार के दिन षष्ठी, चतुर्थी, अष्टमी तिथि में विशेष करके प्रदोष के समय उच्चाटन का प्रयोग किया जाता है। ये उच्चाटन के लिए शनिवार दिन, शनिवार होना चाहिए। तिथि षष्ठी, चतुर्थी, अष्टमी में से कोई भी हो सकती है। फिर है मारण प्रयोग। भाई ये तो नाम भी सुन करके डर लगता है। मारण प्रयोग कोई कैसे, कितनी हिम्मत। मारण प्रयोग के लिए अनुष्ठान जो करते थे, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी, अमावस तिथि और शनि और सोमवार, ये 2 दिनों में से कोई वार। फिर आगे का गया बुध और सोमवार के दिन पंचमी, दशमी, पूर्णिमा तिथि में स्तंभन के प्रयोग को किया जाए। शुभ ग्रहों के उदय होते हुए, शुभ ग्रह अस्त नहीं होने चाहिए। मतलब अस्त कौन करता है? सूर्य करता है। सूर्य से ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए शुभ ग्रह। चंद्रमा तो नज़दीक हो गया तो वैसे ही क्षीण हो गया।
बुध अगर सूर्य के आसपास आ गया तो वो अस्त हो गया, वो भी उदय नहीं हुआ। शुक्र भी शुभ ग्रह है, ये भी उदय होना चाहिए, दूर होना चाहिए सूर्य से। और इसी तरह बृहस्पति भी, ये इनके ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो कुछ डिग्रियां हैं जो ज्योतिष के हिसाब से उसको अस्त कर देती हैं सूर्य के नज़दीक आने से। तो उदय होने चाहिए ये शुभ ग्रह। ये जो शुभ ग्रहों के उदय में शांति कर्म करना चाहिए, और पुष्टि कर्म जो हैं वो शुभ कर्मों को भी उसी समय में करना चाहिए। और अशुभ ग्रहों के उदय में, अशुभ ग्रह उदय हों उस समय तो मारण आदि अशुभ कर्मों को किया जाता है। रविवार और रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि कौन सी होती है? रिक्ता तिथि कहते हैं चतुर्थी को, दोनों पक्षों की चतुर्थी, दोनों पक्षों की नवमी को भी रिक्ता कहते हैं, दोनों पक्षों की चतुर्दशी को भी रिक्ता कहते हैं, और अमावस को भी रिक्ता कहते हैं। इस तरह से 7 हो गई ना रिक्ता तिथियाँ। रविवार रिक्ता तिथि में विद्वेषण किया जाता है, दूर किसी को किसी से करना हो तो। ये ज़्यादातर आजकल पूछताछ ज़्यादा होती है, जैसे कोई लड़का और लड़की आपस में बड़े घनिष्ठ प्रेमी हो गए हैं और उसके पेरेंट्स पसंद नहीं करते, एक दूसरे से उनका पीछा छुड़वाने के लिए वो विद्वेषण कर्म की तरफ बढ़ते हैं। उच्चाटन आदि कर्म, ये भी इस तरह के जो योग हैं वो रविवार और रिक्ता तिथि के समय में किए जाते हैं। महेंद्र और वारुण मंडल मध्यगत नक्षत्रों में, ये कुछ नक्षत्रीय कैलकुलेशन है, इसको समझ पाना आम हर एक के लिए बस की बात नहीं। तो इस समय में, नक्षत्रों के समय में स्तंभन का प्रयोग, सम्मोहन का प्रयोग और वशीकरण का अनुष्ठान करने से सिद्धि प्राप्त होती है। बहिर्मंडलगत और वायुमंडलगत नक्षत्रों में विद्वेषण और उच्चाटन कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा जो गणना करने वाला एस्ट्रोलॉजर है उससे आपको जानकारी मिल जाएगी इसकी, मैं भी दे दूंगा, लेकिन आज इसका विषय नहीं है। तो ये 6 कर्मों को करने के लिए इस तरह से कहा गया है। फिर आगे लिखते हैं ग्रंथकार, और ग्रंथकार ये कहते हैं कि भगवान शिव ये उपदेश दे रहे हैं रावण को। वशीकरण दिन के पूर्व भाग में, द्वेषण जो प्रयोग है या उच्चाटन है वो मध्य भाग में दिन के, और शांति और पुष्टि कर्म बाकी शेष भाग में, और मारण के प्रयोग को प्रदोष काल में करें। 6 कर्मों के लिए लगन कौन सी होनी चाहिए, कौन सी राशि की लगन में कौन सा कर्म किया जाए? स्तंभन कर्म के लिए सिंह और वृश्चिक लगन होनी चाहिए। विद्वेषण के लिए, उच्चाटन कर्म के लिए कर्क और तुला लगन होनी चाहिए। वशीकरण, शांति, पुष्टि, मारण, उच्चाटन और शत्रु निवारण, इसके लिए मेष, कन्या, धनु और मीन लगन में इनको किया जाता है, कर सकते हैं। 6 कर्मों में तत्व निरूपण कहा गया है आगे। जल तत्व के उदय में, ये एक यौगिक क्रिया है। योगी लोग जो हैं आंख बंद करके तत्व को पहचान लेते हैं। एक दिन के अंदर तत्व कब कब कौन कौन सा तत्व बदलता है, ये भी एक पूरी प्रक्रिया है, तो उसकी चर्चा यहाँ की गई है। ये बिना योग अभ्यास वालों के किसी को समझ में नहीं आएगा। जल तत्व के उदय में शांति कर्म करना चाहिए। अग्नि तत्व के उदय में हर मनुष्य के साथ ये वो बड़ी आसानी से देख सकता है, अगर इसका अभ्यास किया जाए तो अपने में ही वो उदय होता है। जल तत्व एक व्यक्ति के लिए उदय हुआ है तो दूसरे व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं जल तत्व ही उस समय उदय हुआ हो, उसका अग्नि तत्व भी हो सकता है, पृथ्वी तत्व भी हो सकता है, आकाश तत्व भी हो सकता है,
तो 5 तत्वों की बात है ये। 5 तत्वों में कोई भी तत्व, जल तत्व के उदय में शांति कर्म करना चाहिए, अग्नि तत्व के उदय में वशीकरण, पृथ्वी तत्व के उदय में स्तंभन कार्य है, और आकाश तत्व के उदय में द्वेषण कार्य है। वायु तत्व के उदय में उच्चाटन, और पृथ्वी और अग्नि के दोनों को मध्य जो होता है उदय में मारण के प्रयोग को करें। बहुत ही कम टाइम मारण प्रयोग के लिए, और कम तत्वों का बड़ा कॉम्बिनेशन बताया गया है। इस तरह से तत्व उदय को जान करके जो समझने वाले हैं उनके लिए बात आई है। जिस जिस तत्व के उदय में जो जो कर्म करना चाहिए उस तत्व के उदय में उस कर्म को किया जाए। भगवान शिव कह रहे हैं रावण से, कार्य के समय सामयिक तत्व का मंडल करके अनुष्ठान करना चाहिए। वशीकरण, आकर्षण और शोभन, इन तीनों कर्मों के अनुष्ठान में देवता को लोहित वर्ण, मतलब लोहे का कल्पना करनी चाहिए, मतलब वो लोहे के बने हुए हैं ऐसा समझ लीजिए। और शांति, विष दूरीकरण, मतलब किसी का जो कोई प्रॉब्लम दूर करनी हो तो ऐसे के लिए, या पुष्टि कर्म के लिए, अपनी समृद्धि के लिए ऐसे प्रयोग करने के समय देवता को शुभ्र वर्ण का ध्यान करना चाहिए, वो इस वर्ण के हैं। स्तंभन कर्म में पीत वर्ण की कल्पना करनी चाहिए, वो देवता पीले रंग के हैं। उच्चाटन कर्म में धुएं के कलर के हैं वो देवता, ऐसा कल्पना करते हुए उसका पाठ, उच्चारण, मंत्र जाप सिद्धि की जाती है। और उन्माद में लोहित वर्ण, मारण कर्म में कृष्ण वर्ण के देवता का ध्यान करें। हे रावण, रावण से फिर कह रहे हैं, हे रावण, मारण कर्म में देवता को उत्थित, उच्चाटन में निद्रित, जागा हुआ और सोया हुआ, और अन्य सब कर्मों में कर्म के स्वामी देवता का समासीन रूप से ध्यान करना चाहिए। सामने बैठे हैं ऐसा ध्यान करना चाहिए। सात्विक कर्म में समासीन, मतलब बिल्कुल सामने, आमने सामने बैठे हैं जैसे, ऐसी कल्पना करो। और शुभ्र वर्ण, चमकीला रंग। राजस कर्म में पीला रंग, लोहित और श्याम वर्ण। और तामसिक कर्म के लिए सवारी पर चढ़े हुए, जाते हुए और कृष्ण वर्ण से कल्पना करके देवता का ध्यान करना चाहिए। मोक्ष के अभिलाषी पुरुष सात्विक और राजसिक, मोक्ष की अभिलाषा के लिए जो किए जाते हैं षट कर्मों में कर्म, वो पुरुष सात्विक, और राज्य की अभिलाषा करने वाले पुरुष राजस कर्म का अनुष्ठान करें। शत्रु के नाश के लिए अगर कोई करना चाहे तो संपूर्ण पीड़ा दूर करने के लिए, या फिर शत्रु के लिए और सब प्रकार के उपद्रव का निवारण करने के लिए तामसिक कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। कर्म 2 प्रकार के मूल रूप से हो गए। अब 6 तो कर्म के प्रकार अलग बताए मैंने, अलग अलग उद्देश्य के लिए, लेकिन मूल रूप से वो 2 यहाँ कहे गए हैं। एक तो सात्विक और एक तामसिक, फिर राजसिक भी है। आगे बताया गया मंत्रों के अधिष्ठाता देवता का निरूपण। रुद्र यानी शिव, मंगल, गरुड़, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भुजंग, किन्नर, पिशाच, भूत, दैत्य, इंद्र, विद्याधर और असुर, ये 15 देवता संपूर्ण मंत्रों के अधिष्ठाता देवता हैं। कोई कोई ऋषि 18 देवताओं को अधिष्ठाता बताते हैं। इन मंत्रों की रचना के लिए इन देवताओं को माना गया है।
ये उड्डीस तंत्र की बात थी, लेकिन कंटिन्यू रहेगा। अब ये मैंने जो आपको बताया है ना, ये श्लोक नंबर 44 तक का बताया है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको 45 नंबर श्लोक से स्टार्ट करूँगा, आरंभ करूँगा। तो आगे फिर चर्चा करेंगे उड्डीस तंत्र की, जिसमें 45 नंबर श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जिनको रुचि हो, जानना चाहते हो ये मिस्टिक विद्याएं हैं क्या, छुपी हुई विद्या भी थी। नमस्कार।